आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स और उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो लर्न करेंगे वो होगा आज यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू इवेंट्स की अगर हम डिफाइन की बात करें तो सपोज लेट ए एंड बी be the two events defined on sample space ओमेगा। ठीक है, हमने सपोज ए और बी दो इवेंट्स को डिफाइन किया सैम्पल स्पेस में। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, जो यूनियन होता है उसे हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, ये हो गया ए और बी का जो ए और बी हमने डिफाइन किए थे इवेंट्स उनका यूनियन। ठीक है, और एंड इट इज डिफाइंड एज द occurrence of either event A or event B or both। डिफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि A यूनियन B एज द occurrence of event A और B और both। ठीक है, इसका मतलब ही एटलीस्ट वन इवेंट इन दोनों में से ऑकर्ड होना चाहिए, इसे यूनियन का इवेंट डायग्राम से के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपना हो गया सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये अपना ए, ये बी, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया अपना ए यूनियन बी। ठीक, ये हो गया अपना ए यूनियन बी। अगर हमने ए यूनियन बी की डिफिनेशंस के अगर बारे में अगर बात की तो वो इस रहेगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और स्पेस से मैं यहाँ लिखता हूँ और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी की डिफिनेशन है। ठीक है, तो अगर हम रिजल्ट्स की अगर बात करें ए यूनियन बी के रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। ए नाम देते हैं फर्स्ट वाले को ए यूनियन बी, और हम इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब ये कैसे, तो एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो इवेंट ए में है 1 2 3, वैसे इवेंट बी में अगर हम करें तो 4 5 6, और अगर हम इनका यूनियन ले तो ये आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये उसका ए यूनियन भी आएगा, और हमने ठीक बी यूनियन ए किया तो वो सेम यही आएगा, इसीलिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, और हम कहे कि रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट देखें तो वो आएगा ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। ठीक है, अपने को मालूम है फाइव में एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसे सपोज किया तो ए यूनियन फाइव की बात करें तो फाइव में एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ए यूनियन फाइव ए आएगा, क्योंकि एलिमेंट नहीं है तो यूनियन ए का ए यही एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो ये भी हो गई। सी जो है वो आएगा ए यूनियन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। डी जो रिजल्ट जो है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
सैंपल स्पेस। और फिफ्थ जो है वो है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये आपको मालूम आई हो गया होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ए में अपने है 1 2 3। और वैसे ही हमने अगर सैंपल स्पेस की बात की तो सैंपल स्पेस में इन्फिनिटी टाइप ऑफ नंबर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का अगर यूनियन करें, ए यूनियन सैंपल स्पेस, तो हमेशा वो सैंपल स्पेस आएगा। इसलिए ये भी रिजल्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। और ए यूनियन ए डैश मतलब एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो ए आएगा अपना 1 2 3 और ए डैश आएगा अपना इसे छोड़कर, मतलब क्या, तो 4 5 अप टू डॉट डॉट ऑफ, ठीक है। तो ए यूनियन बी इसका मतलब है ए और यूनियन उससे छोड़ के जो भी एलिमेंट इसमें इन्हें जोड़ना, ठीक है। तो वो आएगा अपना ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा सैंपल स्पेस। तो ये भी अपना क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम इंटरसेक्शन की ओर चलते हैं। की बात करें तो इंटरसेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है यूनियन के, ठीक है। वो कैसे, तो देखते हैं। हमने ए और बी इवेंट को सपोज कर लिया, ठीक है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए ऑन अ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन of A and B are denoted by A small n B, ये इसका डेनोटेशन है, ठीक है। और इट इज डिफाइंड एज द occurrence of simultaneous occurrence of both the events, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से ही वो मालूम होता होगा। हम इसकी एक मिनट 10 ए इंटरसेक्शन बी, ये डेफिनेशन अगर करें तो इन करली ब्रैकेट एक्स फॉलोज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वैसे हमने यूनियन में देखा था तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए बी दोनों था, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम बात करें तो ये अपना होगा यूनियन, ठीक है। ये यूनियन हो गया, ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी। अब इसका जो ये पार्ट है ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी की बात करें और रिजल्ट्स की अगर बात करें तो इसका पहला रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये अपने को आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, जैसे कि अपने ए यूनियन बी में देखा था, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट देखिए तो वो है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, इसमें अपोजिट है। उधर ए यूनियन इंटरसेक्शन था वो ए था, ठीक है। तो यहाँ फाई आएगा। वैसे ही अगर सी की बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ए, ठीक है। उधर सैंपल स्पेस था। वैसे अगर डी की बात की जाए तो वो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। और ए यूनियन बी में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में वो था सैंपल स्पेस ओमेगा, ठीक है। और वैसे ही एटलास प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और अगले टॉपिक में अगर हम देखें तो
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है ये हम अब देखते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ पहले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ही डिसजॉइंट इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। ओके, तो अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है, इफ टू और मोर events cannot occur simultaneously in a single trial of an experiment, then such an event called as mutually exclusive event और disjoint event, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हो गया अपना ए सैंपल स्पेस, और ये हो गया बी। ये ऑकर नहीं हो रहे, कौन सी भी ट्रायल में ये ऑकर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बात करें तो सपोज एग्जाम्पल 3 कॉइन अगर हमने साइमल्टेनियसली टॉस किए तो 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस आएगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी और लास्ट आएगा टी टी और आगे एच, ठीक है। ये हो गया उसका सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर हम इवेंट ए की बात करें, इवेंट ए एग्जैक्टली 2 कॉइन्स शो टेल, ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली 2 कॉइन्स शो टेल। तो अपना सैंपल इवेंट ए जो है वो आएगा टी टी एच, ये हो गया, और टी एच टी और एच टी टी, एग्जैक्टली 2 कॉइन्स शो टेल। और उसके अपोजिट की अगर बात करें इवेंट बी के बारे में तो ये एग्जैक्टली शो टू हेड, यहाँ टेल की बात हो रही है और यहाँ हेड की, ठीक है। तो हम देखते हैं एच एच टी एच और टी एच एच, ठीक है। और अगर हमने इनका इंटरसेक्शन अगर फाइंड किया, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया नल। कॉमन एलिमेंट ना इसके और इसके कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो तो 5 आएगा, मतलब क्या, देयर फोर इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसी तरह अगर हमने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की इवेंट की अगर बात की तो देखिए, ये हो गया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट,
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो लेट टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली exhaustive if one of the event must occur. ठीक है, the event A and B on omega are said to be mutually exclusive event. Mutually exclusive exhaustive mutually exhaustive event. ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की अगर हम बात करें तो इसमें यूनियन यूज़ होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हम इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया डिसजॉइन इवेंट के लिए, और ये हो गया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए, सपोज इवेंट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, और इवेंट बी में एलिमेंट है 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट क्या आएंगे ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, 1 to 10। तो ये हो गया अपना म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, इवेंट डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये अपना हो गया सैम्पल स्पेस ओमेगा। ठीक है, और ये हो गया पार्ट ए और बी, और इन दोनों को मिलाकर होगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे नए नए वीडियोस आपकी तरफ पहुंचने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय श्री राम।